हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एयरफोर्स वायु ग्रुप के अंदर आपको किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एक बेहतरीन तरीके से, कि जैसे मतलब कि इंग्लिश को किस तरीके अटेम्प्ट करना चाहिए, इंग्लिश के अंदर कितना आप अटेम्प्ट करें जो कि आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और जैसे अगर मैं रागा पोर्शन की बात करूँ तो रीजनिंग के अंदर नॉन वर्बल है, वर्बल को किस तरीके से हैंडल करना है, मैथ्स में किस तरीके से करें, और पूरा जो रागा पोर्शन आपका 30 क्वेश्चन है वो 25 मिनट के अंदर आपको किस तरीके से करनी है। तो ये सभी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के अंडर आती हैं, तो वो किस तरीके से आपको अपना सभी चीज़ें मैनेज करनी, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्पेशली वाई ग्रुप के लिए रहेगा हमारा ये वीडियो, एक्स ग्रुप के लिए अलग वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जितने भी लोग वाई ग्रुप की प्रिपरेशन करें उन दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को प्रिपरेशन के दौरान आप इस चीज़ पर फोकस नहीं करते। प्रिपरेशन आपने इतने दिन में कर ली, जो भी पढ़ा है आप लोगों ने वो सफिशिएंट है मतलब, लेकिन अगर आपने कम भी पढ़ा है और अगर आपने स्ट्रेटेजी से पूरा पेपर कर लिया तो जो है आप लोगों के मार्क्स एक अच्छा जिसने तैयारी की उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट इस एग्ज़ाम से होएगा जो भी आपका लगेगा एग्ज़ाम जो कल से स्टार्ट हो रहा है। मैं आज 15 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 16 से एग्ज़ाम आप लोगों का 16 नवंबर, तो जो 16 से एग्ज़ाम उसके अंदर डिसाइड होएगा कि आपका रिजल्ट क्या था। तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव ना करो, नॉर्मलाइजेशन का किस तरीके से बेनिफिट मिले, किस तरीके से हैंडल करें आप सभी चीज़ें। तो जिन लोगों का फर्स्ट टाइम एग्जाम है वो उन लोगों को पूरा देखना है वीडियो और दोस्तों तक शेयर करना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नहीं तो पाप लगेगा आप सभी लोगों को, देख लेना। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, वाई ग्रुप का जो आप लोगों का पेपर है भाई, उसका पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो दो इसके अंदर सेक्शन होते हैं हमारा। एक तो इंग्लिश वाला सेक्शन जो कि एक्स ग्रुप के अंदर भी सेम ही है। सेकंड जो है वो रागा का पोर्शन है जो जिसके अंदर आपका रीजनिंग आएगा। अभी आगे बताता हूँ मैं आप लोगों को। टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन हो गए देखा जाए तो, इसके 30 क्वेश्चन इसके रागा पोर्शन के और 20 जो है आपके इंग्लिश की। टाइम आपको 45 मिनट मिलेंगी, 45 की रागा वाली की 25 और इसकी टोटल 20 ही है। तो इस वजह से अगर आप देखो जाओगे तो आपके 45 मिनट हो जाएंगी और इसके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरीके से आपका पेपर रहने वाला है बेहतरीन तरीके से। आपको मैक्सिमम देखो मैं स्कोर करना बता देता हूँ कि इसके अंदर आपका टोटल आप किस तरीके से स्कोर करोगे। देखो, इंग्लिश का तो अलग चीज़ है, अगर मैं रागा का बात करूँ तो रागा के अंदर आपकी 30 क्वेश्चन है, समझ गए आप मेरी बात। तो 25 मिनट हमारे पास 30 क्वेश्चन, आपको मिनिमम 22 से 23 अगर जिसकी बहुत बेहतरीन तैयारी है ना उसको ये इतना तो करना ही है। 22 और 23 मतलब 23 के आसपास तो उसको टच करना ही है रागा पोर्शन के अंदर किसी भी हालत के अंदर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बहुत टाइम पहले टेलीग्राम पर बता दिया था मैंने। तो 23 क्वेश्चन तो आपके होने ही चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो, मतलब क्योंकि 23 करोगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन होकर और बढ़ेगा आप लोगों का। 23 इसलिए करना है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है, ये भी हो सकता है आप लोगों का बेहतरीन तैयारी, मान लो कि आपको रागा पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों का, थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, तो अगर इंग्लिश में आप डाउन जाओगे तो यहाँ 23 तो करने ही पड़ेंगे किसी भी हालत के अंदर। अगर आप यहाँ 23 नहीं कर रहे, यहाँ पर आप 20 कर रहे हो या फिर 18 कर रहे हो, तो आप यहाँ पर आपको इंग्लिश के अंदर आपको स्कोर उठाना पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर आपके 16 से 17 मार्क्स आपके रो स्कोर आना चाहिए। देखो, मैं रो स्कोर की बात करूँगा, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं करूँगा मैं। नॉर्मलाइजेशन तो हमें एक एक्स्ट्रा मिलेगा आप लोगों का, ठीक है मेरे भाई। तो अगर इस तरीके से आप देखोगे तो आपके 35 से 36 बन रहे हैं आराम से। तो रो स्कोर 35-36 बनना आराम से बढ़िया चीज़ है। 40 प्लस कोई नहीं रोक पाएगा आप लोगों को। सेम एक्स ग्रुप में मैंने चीज़ बताई थी, समझ में आएगी मेरी बात। अगर आप लोगों के इंग्लिश में कम हो रहा है, इंग्लिश के अंदर आपके जैसे 12 से 13 क्वेश्चन ही हो रहे हैं आप लोगों से, मतलब 12 से 13 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो आपको यहाँ 23 लाने पड़ेंगे। फिर 23, 22, 24, देखो 24 तक तो जाना बहुत तगड़ी चीज़ है, मतलब 24 से प्लस 23 तक आराम से आप अच्छी तैयारी होगी तो आराम से जा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को जो नहीं आ रहा उसको स्किप करोगे, नेगेटिव नहीं करोगे, तो 23 करना इजीली हो जाता है आराम से, ठीक है मेरे भाई। तो यह आपको टारगेट समझ में आ गया। अब इससे कम भी आप कर रहे हो तो नेगेटिव नहीं होना, समझिएगा मेरी बात। कि आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हो, मेरे तो मॉक में नहीं आ रहे इतने नंबर, तो यहाँ कैसे आएंगे, भैया ने तो बता दिया सिलेक्शन के लिए 35 से 30 आएंगे। बिल्कुल आपको ऐसी चीज़ नहीं सोचनी है, केवल आपको एक चीज़ें समझाने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना स्कोर करते हो, समझिएगा। आगे मेरी बात, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, टेंशन नहीं लेनी कि आपके मॉक में कितने आ रहे थे कितने नहीं आए थे। मॉक से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। आप खुद रियलाइज़ करोगे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं वो रियलाइज़ करेंगे। अभी देखना आप कि मॉक में क्या सीन था, यहाँ क्या सीन है। यहाँ अलग चीज़ होती है भाई, वहाँ आप घर पर अकेले रहते हो, यहाँ हॉल के अंदर बैठोगे आप, टीचर वो इन्विजिलेटर वगैरह भी रहेंगे, एयरफोर्स के ऑफिसर भी रहेंगे, बहुत सारे लोग रहते हैं आसपास में, सामने स्क्रीन चल रही रहती है, कितनी दूर देने जाओगे आप लोग एग्ज़ाम, तो एक अलग ही प्रेशर रहता है, तो अलग चीज़ें रहेंगी, ठीक है मेरे भाई। आगे स्टार्ट करते हैं।
तो हो गया आप लोगों का रागा पोर्शन मैंने बता दिया। अब देखो मैं इंडिविजुअल बात कर लेता हूँ इंग्लिश और जो है रागा की। तो चलिए पहले इंग्लिश देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में मेरे हिसाब से ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जिन्होंने कि जो लोग वाई ग्रुप का कर रहे हैं तो उनको रागा तो ऑलरेडी आता ही है, बट इंग्लिश जो है एक थोड़ा सा अलग पैटर्न हो जाए तो वो नहीं आता, थोड़ा सा कम आता है मतलब। तो वो देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ इंग्लिश को किस तरीके से हैंडल करना आप लोगों को। देखो इंग्लिश आप लोगों का 3 पोर्शन में आएगा, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग। समझ में आ गया आप लोगों को। ग्रामर के अंदर देखो ये 3 ऊपर वाले 3, फिर ये आपके वोकैब के 3 और ये 2 आपके रीडिंग के। समझ में आ गया। देखो ग्रामर का जो है ये 3 तरीके से आएगा, 1-2 पैटर्न थोड़ा अलग भी हो सकता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स को कोई अलग वे में दे दिए, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से हो सकता है। एरर देखो मोस्टली को करना है स्किप करने की, इसमें कोशिश ना करें, मतलब कि हो जाता है एरर आराम से अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला है भाई, इसके अंदर नो इंप्रूवमेंट भी आता है और 3 ऑप्शन अलग आते हैं, तो ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है मतलब अगर देखा जाए तो। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, नहीं पढ़ा हुआ आपकी ग्रामर, तो आपका इसके चांसेस गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको सोच समझ के करना है, इसके अंदर आप रिस्क ना लें, ठीक है मेरे भाई। इसको आप स्किप ही कर दें अगर आपको नहीं आ रहा, टोटली नहीं आ रहा, तो इसके अंदर तुक्का उक्का ना लगाएं। एरर वाले में आप देख सकते हैं कि हाँ यार ये हो सकता है, तो आप उसके अंदर रिस्क लेकर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है भाई। जो फिलिप वाला ऑप्शन है उसको आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से उसको। अगर आप फिर भी उसके अंदर वही आता है, अगर आप पढ़ा हुआ है तो आएगा आपको, अदरवाइज आपको नहीं आएगा वो चीज़। तो आपको इस तरीके से अपना ग्रामर कंट्रोल कर लेना है। 20 मिनट आपकी जैसे हैं, तो 20 मिनट के अंदर देखो मैं कहता हूँ इंग्लिश के अंदर तो सिंपल है, सभी लोगों को इंग्लिश का कभी ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम कम पड़ गया। आप 13 से 15 मिनट के अंदर आप आराम से पूरा पेपर कर लोगे, अगर आप पेसेज को भी 2 बार पढ़ोगे तो इंग्लिश के अंदर तो टाइम की तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेपर एक बार देखना है तो पूरा पेपर करना है। सिनोनियम एंटोनियम जो सीन है आपका वोकैब वाला, तो उसके अंदर देखो भाई जो आ रहा है आपको आए तो ही करना उसको। आप ये भी ना देखिए कि मैं पास वाले का देख लूंगा उसका देख लूंगा, ऐसा भी गलती मत करना आप लोग। समझ गया मेरे बात, आपका टाइम वेस्ट होएगा। तो इंग्लिश के अंदर जो सिनोनियम एंटोनियम है वो आपको आए तभी करना है, अदरवाइज इसके अंदर तुक्काबाजी ना करें आप लोग, तभी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। रही बात स्पेलिंग की, तो उसके अंदर तो देखो रिस्क लेना है, क्योंकि स्पेलिंग तो परफेक्ट तो किसी को आएगी नहीं। आप एक आइडिया लगा लोगे आपकी पढ़ी हुई है तो वो आपका लक है, अदरवाइज तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये हो सकती है। तो इस तरीके से आपको वोकैब को देखना, ईडीएम एंड वन वर्ड जो है वो तो आप मोस्टली ने आपने पढ़ा भी तो है ना। मैं एक एवरेज स्टूडेंट लेके चल रहा हूँ, मैं ना तो जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है ना जिसकी बेहतरीन तैयारी, उन दोनों को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं केवल एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। तभी मैं ऐसे तुक्का लेना गाना है, रिस्क लेना, ऐसी बातें कर रहा हूँ। समझ में आ गया आप लोगों को। तो आपको उसी तरीके से टैकल करना है चीज़ों को। आपका रीडिंग का जो पोर्शन है वो बढ़िया है, मतलब ये आपका आधा पोर्शन तो ये ले लेगा, मतलब आधा भी नहीं तो आप 40% तो आप मान के चलो। तो जो पेसेज वाला ऑप्शन है आप लोगों का, तो पेसेज को देखो ध्यान से पढ़ना है। इसके अंदर आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। एक तो वोकैब का भी घूम सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई इस पेसेज का क्या टाइटल हो सकता है, इस पेसेज के अंदर क्या बातें कही गई हैं, तो ये पूरा पेसेज किस तरफ इशारा कर रहा है, इस तरीके से हो सकता है। तो उसको अच्छे तरीके से करना है। पहले एक बार क्वेश्चंस को देख लेना है, पहले एक बार टाइटल पढ़ के पेसेज को एक बार क्वेश्चंस को देख लेना है कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आप लोगों को पेसेज को धीरे धीरे पढ़ते हुए चलना है और क्वेश्चंस की तरफ नजर रखते हुए चलना है कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। होता क्या है कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो फर्स्ट टाइम पूछ लेता है, मतलब स्टार्टिंग में मिल जाएगा उसका आंसर। तो ये दोनों चीज़ों को आप मैच करते हुए चलोगे तो आपको आएगा। अगर आपको नहीं मिला, 2-3 क्वेश्चन का नहीं मिला, 2-3 का आंसर मिल गया, तो आपको फिर से पढ़ना है पेसेज को। इस तरीके से ध्यान से और तसल्ली से पढ़ना है। पेसेज थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि मान लो कि आपने बी टिक कर दिया, आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको सी नजर आएगा फिर डी नजर आएगा। तो ऐसे कन्फ्यूजन में मत रहना, कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे तो फिर ये आपको ज़्यादा रीजनिंग की तरह ज़्यादा ही उलझाएगा ये चीज़। तो एक बार टिक कर दिया आपने सोच समझ के, तो उसको फाइनली मान के चलना। समझ गया आप मेरी बात। रही बात पीक्यूआरएस की, तो पीक्यूआरएस आपने प्रैक्टिस की होगी अच्छे तरीके से, जहाँ से भी आपने प्रिपरेशन की है उसी हिसाब से आप अपना पीक्यूआरएस हैंडल करना। सेम पीक्यूआरएस में भी चीज़ रहेगी कि ज़्यादा उसको टाइम दोगे तो फिर वो ज़्यादा कन्फ्यूज क्रिएट कर देगा। हार्ड नहीं आता है, ना पेसेज हार्ड आता है ना पीक्यूआरएस हार्ड आता है, अच्छा खासा आता है। देखो वोकैब भी ज़्यादा हार्ड नहीं आती, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ी है एक बार वोकैब, 500 वर्ड भी अगर आपने तैयार किए हैं तो आपका काम हो जाएगा। अगर 1 वर्ड ईडीएम की बात करूँ तो ये भी 500 के आसपास कर लिया आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आपका काम हो जाएगा। ग्रामर अगर आपने बेसिक नोट्स भी पढ़ी लिए यूट्यूब से किसी भी टीचर से, तो भी आपका काम इतना टफ लेवल नहीं आता। मतलब 12 से 13 मार्क्स तो हर कोई ले लेगा इंग्लिश के अंदर। अगर आपको ज़्यादा मैक्सिमम करना है तो आपकी अच्छी अच्छी तैयारी, अपनी चीज़ें याद की हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, इंग्लिश का हो गया आप लोगों का। इसी तरीके से आपको देखना है, टाइम की इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है आप लोगों को। और 15 क्वेश्चन हर बंदे को अटेम्प्ट करना है, 15 से नीचे अटेम्प्ट करने की बिल्कुल ना सोचें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वाई ग्रुप के अंदर, क्योंकि 30 में से 30 तो रागा में ला नहीं सकते आप, तो 15 तो कम से कम अटेम्प्ट करने ही हैं। उसके अंदर सही कितने होते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए आप मेरी बात। जो आपका
रागा वाला पोर्शन है उसका मैं आगे बताता हूँ। मैक्सिमम आपको जिनकी अच्छी ऐसी तैयारी उनकी 18 से 19 तो उनको करनी है, जो जिनको एवरेज है तो 15 तो करनी ही है, 18-19 जिनकी अच्छी तैयारी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है बट आप एक बार इसको 2x की स्पीड में अच्छा सा पूरा देख लेना, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी ऐसी चीज़ आप लोगों को। रागा पोर्शन बहुत अच्छा है, हमारा यही नींव है वाई ग्रुप के अंदर अगर देखा जाए तो आप लोगों का। स्पेशली देखो मेन तो स्कोर इंग्लिश पर डिपेंड करता है, बट हम रागा पोर्शन को भी एक इंपॉर्टेंस देख के चलेंगे। पैटर्न अगर आप देखोगे तो 3 सब्जेक्ट हमारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। कंप्यूटर हम जो है थोड़ा सा कई ज़्यादा शिफ्ट में तो नहीं, लेकिन कंप्यूटर का क्वेश्चन एक क्वेश्चन बन ही जाता है आप लोगों का। सभी शिफ्ट में नहीं बनता बट कई शिफ्ट में नहीं भी बनता, मोस्टली में बन भी जाता है। तो इस तरीके से रहता है इसका। तो कंप्यूटर का भी आप एक क्वेश्चन आपने तैयारी की होगी तो उसको आप तो टिक करना है, वो तो आपका 1 नंबर पक्का हो ही गया। रीजनिंग देखो आप लोगों के 15 क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर आपके 10 वर्बल के हो जाएंगे, 10 नॉन वर्बल के हो जाएंगे। तो देखो जो 10 वर्बल वाले हैं तो उनको तो आपको आपकी जो 25 मिनट है, देखो टाइम का मैं सबसे बढ़िया तरीके से आपको बताता हूँ। देखो आप लोगों को करना क्या है, टाइम का मैंने देखिए एक मैं भी आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से मैंने वहाँ पर एक बनाया है एक फ्लो चार्ट नाम से, उसको और देख लेना आप, ठीक है। देखो रीजनिंग के अंदर वर्बल वाला सीन है, उसको आप लोगों को जितना जल्दी आप कर सको उतना जल्दी कर देना है। तो नॉन वर्बल वाला है वो फिगर वाला उस तरीके से, तो उसको आप थोड़ा सा अगर बाद में करेंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा आप लोगों को, क्योंकि आपके पास 25 क्वेश्चन रहेंगे तो इधर आपके वो फाइल बनी रहेगी कितने टिक कर लिया आपने। तो जीके वाला है, जीके तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 से 3 मिनट में उड़ा दोगे, 3 तो बहुत ज़्यादा होगी, 2 मिनट में आराम से उड़ा दोगे। 5 से 6 क्वेश्चन ही तो है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो ये जीके वाला अगर आप चाहो तो सबसे पहले कर सकते हो, उसके बाद आप रीजनिंग पर पेपर मिक्स में आएगा। वैसे ऐसा नहीं है कि आपका कि जैसे आपका फिजिक्स खुलेगा फिर मैथ्स, इस तरीके से नहीं, आपका मिक्स टाइप में आएगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि जैसे स्टार्टिंग में फिजिक्स आ गई, सॉरी रीजनिंग आ गई, फिर बीच के अंदर मैथ और लास्ट में जीके, पर मोस्टली मिक्स ही रहता है इसके अंदर। तो आप देख लेना जीके के जितने भी क्वेश्चन आए उनको आपको जो है पहले करने की कोशिश करें, फटाक से उनको कर लेंगे। जो आ रहा है उनको जो नहीं आ रहा तो वो तो आएगा भी नहीं फिर उसके अंदर। तो आप देख सकते हो, अगर रिस्क लेना चाहो आप लोग कि हाँ यार ये हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आता है वो तो आपको टिक करना ही है। रही बात देखो मैथ्स की, तो देखो भाई मैथ्स के 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 5 तो किसी भी हालत में करने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो आपने तैयारी की है बहुत बेहतरीन, इतना हार्ड कुछ आता नहीं है। टाइम एंड वर्क के फिक्स टॉपिक हैं, 2-4 टॉपिक हैं, सिंप्लीफिकेशन या फिर नंबर सिस्टम में से एक क्वेश्चन बन जाता है, एक बन जाता है आप लोगों का मेंसुरेशन का पक्का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये तो आपके इजी से क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क का भी बन जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट इनमें से बनता है क्वेश्चन, और एवरेज वगैरह में से इनसे बनता है। तो वो आप लोगों को करना है अच्छे तरीके से, और इनको जो है सेकेंड राउंड में देखें। फर्स्ट राउंड में आपको जीके और रीजनिंग की इजी क्वेश्चन, फिर जो नॉन वर्बल वाला सीन है उसको आप जितना बिना कंफ्यूज हुए देखेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर भी सेम ऐसा ही है कि अगर आप एक बार उलझ गए तो फिर वो आपको ज़्यादा दिक्कत करेगा। रीजनिंग तो वैसे है ही पूरी चीज़ ऐसी कि एक बार फ्लो में निकलती है तो बहुत अच्छे से, अगर थोड़ा सा अटकती है तो फिर ज़्यादा दिक्कत करती है। तो मेरे हिसाब से देखो टाइम ज़्यादा नहीं है, मैथ्स को आप एक बार देख लेना, क्योंकि मैथ्स सबके ज़्यादा समस्या करती है ये चीज़। जिन लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ा है, कोई भी इनमें से सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो उन लोग टेंशन। रीजनिंग तो सबने पढ़ी होगी, या तो जीके नहीं पढ़ा या फिर मैथ्स नहीं पढ़ा। तो भाई देखो अब नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, अब जो पढ़ा है बस उसी को अच्छे तरीके से करके आना है, बाद में अच्छे से देखेंगे अगले इंटेक के अंदर। इस बार अच्छा मार्क्स आ गए तो बढ़िया है, अगर अदरवाइज अगले इंटेक में देखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी टेंशन ना लेना। और देखो कोई डाउट हो आप लोगों का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मेरे हिसाब से देखो क्लियर है। 25 मिनट हमारे पास, 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। देखो अगर आप मैथ्स को टेकल कर लोगे, इंग्लिश रीजनिंग में देखो कोई दिक्कत नहीं आती। जो नॉन वर्बल वाला है वो आपका टाइम टेकिंग है, पर उसको सेकंड राउंड में देखें। फर्स्ट राउंड के अंदर आप जो है 2 मिनट आप जीके के मान के चलो, और 5 मिनट आप रीजनिंग, 5 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगी मतलब अगर आप देखोगे तो 2 से 3 मिनट के अंदर आप उड़ा दोगे रीजनिंग मोस्टली जितने भी आती है आप लोगों को। लेकिन 5 मान के चलो आप, 5, 6, 7, और आप लोग जो है मैथ्स तो बाद में कर रहे हो, मतलब आपके पास आराम से 17 से 18 मिनट बचेंगी। बात 17 से 18 मिनट के अंदर आपको नॉन वर्बल वाला करना है और मैथ्स करनी है आप लोगों को। मेरे हिसाब से सफिशिएंट, इतना तो एक्स में ही नहीं मिलता टाइम। तो इस तरीके से आप करोगे तो आई थिंक आपको थोड़ा सा जो है ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। तो इस तरीके से आप अपना देखना। इसके अंदर आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आपको 23 से प्लस स्कोर तो करना ही है किसी भी हालत में, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो। अगर इंग्लिश ठीक है, ये भी आपका ठीक ठाक है, मतलब नहीं हो पा रहा, तो आप लोग जो है 17-18 के आसपास आराम से देख सकते हो। आपको नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा मिलेगा। तुक्का भाई जीके वगैरह में ना मारे, तुक्का मारोगे एक्यूरेसी खराब करोगी। 1-2 के अंदर आप रिस्क लो भाई, ऐसा भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो ही ना, जो आ रहे हैं बस केवल हो गए, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो वो भी नहीं आने वाला कि हाँ ये तो 5 तो मेरे पक्के सही है।
5 हो सकते हैं सही, बट 1-2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में गलत हो ही जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो 2-3 क्वेश्चन में रिस्क तो लेना है, चाहे आप जीके में लो चाहे मैथ्स में लो। मैथ्स में तो क्या ही लेना, रीजनिंग में ले सकते हो। तो आप 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो रागा पोर्शन में, 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर। तो इस तरीके से 5 से 6 क्वेश्चन जो है आप लोगों को रिस्क तो लेना है, चाहे वो एक्स का हो चाहे वाई का हो, सबको लेना है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती ही है, घटती नहीं है। तो इस तरीके से आप देख लेना, आप अच्छे तरीके से बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ में अपना पेपर कीजिएगा। और मेरे हिसाब से देखो, आप लोगों ने अच्छी तैयारी की है तो आपको ज़्यादा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस ही होगा। ये तो केवल जो है एक टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाएगी, हाँ पेपर किस तरीके से करना है आप लोगों का। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बस यही थी स्ट्रेटेजी। आप आई होप आप सभी लोगों को ये बेनिफिट करे। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है मेरे भाई, वो एग्ज़ाम इसके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इस तरीके से हम पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कुछ बंदों को जो वाई ग्रुप का सेक्शन है रागा वाला, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि इसके अंदर मिक्स में आता है ये सभी चीज़ें और टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता। जीके के रह जाते हैं, मैथ्स सबसे बड़ी ये दिक्कत करती है। तो इस तरीके से आप मैनेज करके चलना, तो आपको ज़्यादा जो है बेनिफिट आराम से शानदार तरीके से मिलेगा। आपका एग्जाम होने के बाद आपको ये चीज़ हेल्प करती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, चाहे इंस्टा पे बताएं, चाहे टेलीग्राम पे बताएं, चाहे आप इसके कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत बेहतरीन चीज़ है, मेरे हिसाब से आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी। तो लास्ट टाइम के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एग्जाम के अंदर। आप सभी का एग्जाम बढ़िया तरीके से जाए, बेस्ट विशेष आप सभी को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।